हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स विद तलरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, यानी कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं जैसे हम मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं, इसी तरह से हम फंक्शंस का भी इन्वर्स ले सकते हैं। तो हमारे पास पहली एग्जांपल ये है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3। तो हमें यह कहा जा रहा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमें इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं एज वी नो डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट होता है, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो वाई होता है डिपेंडेंट होता है एक्स के ऊपर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है वाई के। ठीक है, हम इस इक्वेशन में जो हमारी गिवन इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3, तो हम इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर यहाँ पर वाई सब्सिट्यूट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या कहा, वाई इज इक्वल टू 5x+3। जस्ट इतना सा काम किया है कि ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर वाई को पुट कर दिया। देन इसके बाद हम क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे स्वैप एक्स विथ वाई, यानी कि हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से, यानी कि जहाँ एक्स होगा इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वाई लिख देंगे और जहाँ वाई होगा वहाँ एक्स लिख देंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने इसमें क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमारे पास वाई, ये वाई लिखा हुआ था तो हमने स्वैप करा एक्स कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमारा 5x लिखा हुआ था तो हमने यहाँ 5y कर दिया +3 कर दिया। ये करने के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है, अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन बन के आई एक्स इज इक्वल टू 5y+3, अब हम इसे करेंगे सॉल्व फॉर y, यानी कि हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि बेसिकली y को हम सेपरेट करेंगे इसमें से, यहाँ से हम इसमें से यहाँ से y को सेपरेट करेंगे। y को हम सेपरेट करेंगे, सॉल्व फॉर y किया तो ये जो हमारा x है यहाँ रहा, ये जो प्लस का 3 इस साइड पे आएगा तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5y। यहाँ पर ये जो y है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा y जो होगा वो इस तरह से, जो y इज इक्वल टू हमारा होगा वो होगा x-3/5। तो हमारी जो y की हमने सॉल्व फॉर y करा है वो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारा जो y होगा वही फंक्शन का इन्वर्स होगा, बिकॉज y इज इक्वल टू एफ ऑफ इन्वर्स बिकॉज वी स्वैप एक्स विद वाई। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने पहले यहाँ पर एज्यूम ये करा था कि वाई जो हमारा होता है वो फंक्शन होता है, मतलब वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के। लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। वो इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी स्वैप एक्स विद वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने एक्स को वाई से रिप्लेस कर लिया था, इस वजह से ये हमारा इस तरह से एफ ऑफ एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x-3/5। ये हमारा गिवन फंक्शन का, जो हमारा गिवन फंक्शन है ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3, तो हमारा इन्वर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ऑफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू x-3/5। इसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। वही चीज़ है कि हमें फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2/5, हमें इसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2/5। हम जानते हैं एज वी नो डेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। हमने प्रीवियस उसमें देखा कि हमारा जो फंक्शन होता है वो y का होता है। मैं आपको बात क्लियर बता चुका हूँ कि जो हमारा x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो y होता है x पे डिपेंडेंट होता है। इसी तरह से हमारा जो ये फंक्शन होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2/5 है, यहाँ पर हम सिर्फ इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे y को रिप्लेस कर देंगे। y इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x+2/5। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो हम करेंगे, हम स्वैप x विथ y, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हम स्वैप करेंगे, जहाँ पर x होगा उसे वहाँ y कर देंगे और जहाँ y होगा उसे x कर देंगे। देखिए यहाँ पर y है तो अगले स्टेप पे हमने x कर दिया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ 4x था, हमने इसे 4y कर दिया +2/5। ये काम करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा हम उसे करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे y के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 4x+5।
4x+2। अब हम यहाँ पर सोल्व फॉर y करेंगे। सोल्व फॉर y करने के लिए हमें पता है कि कैसे करते हैं। 5x ये वाला जो 2 है प्लस का 2 इस साइड पे आके माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पर ये जो 4 है ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ये जो 4 हमारे यहाँ 4y है, यहाँ पर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके वो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जो हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी, जो हमने यहाँ पर लिखा है सोल्व फॉर y, जो हम y के लिए सोल्व करके आएंगे वो आ जाएगा हमारा 5x-2/4, जो हमारी y की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद हमारा जो y होगा, यही y हमारा f ऑफ इनवर्स x होगा, बिकॉज वी स्वेप x विद y। क्यों ये f ऑफ इनवर्स होगा? पहले हमने इसको कहा कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू f इनवर्स x। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर ये जो स्टेप था हमारा, यहाँ पर हमने x स्वेप किया था x को y से, तो इस वजह से ये हमारा y जब हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ x था, जब हम यहाँ पर स्वेपिंग करेंगे तो y इज इक्वल टू f इनवर्स हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारी y की वैल्यू निकली, लिहाजा यही हमारा फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा। f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू 5x-2/4। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x+3/4x-7, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। हमने लिखा सॉल्व सोल्यूशन स्टार्ट किया, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x+3/4x-7। हम ये जानते हैं कि हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये बार बार मैं आपको y इज इक्वल टू f ऑफ x बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन, तो इसमें ये बार बार यूज़ होगा। तो लिहाजा इसे याद रखें कि जो हमारा फंक्शन होता है वो ऑब्वियसली y के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में सिर्फ इतना सा काम किया है कि जो f ऑफ x हमारा है उसको हमने y के इक्वल, यहाँ हमें पता है कि y के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में सिर्फ इतना सा काम किया, इस f ऑफ x की जगह पर y स्विच किया है, इज इक्वल टू बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई 5x+3/4x-7। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हम करेंगे स्वेप x विद y, यानी कि हमारे पास जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जहाँ x लिखा हुआ है उसे y लिख देंगे, और जहाँ y लिखा है वहाँ x लिख देंगे। देखिए हमारे पास y है तो हम यहाँ इसको x लिख देंगे, इज इक्वल टू 5x है तो हमने 5y कर दिया +3 4, यहाँ पर हमारे पास 4x था तो हमने यहाँ 4y कर दिया -7। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है सोल्व फॉर y, यानी कि अब जो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई है x इज इक्वल टू 5x+3/4x-7, अब हम इसमें से y के लिए सोल्व करेंगे। y के लिए सोल्व से मुराद y की वैल्यू निकालेंगे, y को फाइंड करेंगे। आपको पता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रही है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 4x-7 इंटू इज इक्वल टू 5y+3। यहाँ से हम इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4xy हो जाएगा -7x हो जाएगा इज इक्वल टू 5y+3। अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है, तो 4x, अब देखें हमारे पास यहाँ पर y को सेपरेट करना है, तो हमारे पास यहाँ क्या है 4xy -7y इज इक्वल टू 5y+3। तो हम क्या करेंगे, ये भी y की टर्म है हमारे पास और ये वाली भी y की टर्म है, यानी कि इसमें भी y वेरिएबल्स शामिल हो रहा है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, जो y जिसमें इसमें और y है और इसमें y, तो हम इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे। देखें 4xy यहाँ मौजूद है, ये वाला 5y हम इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है, -5y को इधर ले गए और यहाँ पर 3 प्लस का मौजूद है, और ये माइनस का 7x है, हम इसको उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर देंगे। रूल आपको होपफुली पता होंगे कि साइन जो होती हैं हमारी वो चेंज हो जाती है, -7x की जगह यहाँ पर जो इस साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर +3 था, -5 + 5y था, तो यहाँ पर जब वो शिफ्ट हुआ तो -5y हो गया। इसी तरह से जब -7y इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस का तो इस साइड पे प्लस हो जाएगा। अब देखें ये 4xy -5y, अब इन दोनों के अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है y। इसमें भी y मौजूद है, इसमें भी y मौजूद है, तो हम इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे। 4x इसमें क्या बच जाएगा 4x -5, तो ये हमारे इस तरह से कॉमन निकल गया और ये एज इट इज़ सेम रहेगा। अब देखें ये जो 4y है ये पूरी ब्रैकेट y से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हमारा इस साइड पे होगा तो ये 3x + 7x अपॉन ये जो 4x -5y ये y से मल्टीप्लाई और ये इस साइड पे जब आएगी, ये हमारा रूल होता है बेसिक रूल होते हैं कि यहाँ जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा हमने सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को हमने y के लिए सॉल्व कर लिया, तो हमारा सॉल्व होगी क्या है y इज इक्वल टू 3x + 7 अपॉन 4x -5।
तो ये हमारा y इज इक्वल टू वाई के लिए सॉल्व हो गया, और यही हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स x होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने वहाँ पर ऊपर इसको स्विप कर लिया था, कि हमने स्विप किया था कि x के साथ y को स्विप किया था, इस वजह से हमारा एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 3 + 7x अपॉन 4x - 5 होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - y अपॉन 5। इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। होपफुली ये जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर की थी, इससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसको सॉल्व करें और इसका इन्वर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।